एक तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान ने नकेल कसकर रखी है अमेरिका की और इजराइल की। पहली बड़ी खबर दिखाऊंगा, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की गई। ईरान की तरफ भेजे गए कई तरह के ड्रोन, लेकिन आखिरकार ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम जो खास तौर पर उसके सहयोगी देशों की तरफ से भेजे गए थे, उन्होंने मार गिराया है। वो यही नहीं, CIA और मोसाद के एजेंट धड़ाधड़ पकड़े गए। एक दो नहीं, बहुत भारी तादाद में। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे ना ट्रंप, ये मत करना, वो मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोसाद और CIA दोनों के एजेंट को फांसी देने का ऐलान कर दिया। अब हम करके दिखाएंगे। बड़ी खबर यह भी है कि आखिरकार ट्रंप को घुटने टेकने पड़े, कहना पड़ा कि भैया हम तो करना चाहते हैं सीज फायर। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने थर्राया नेतन्याहू का बेबसपन, क्योंकि भैया IDF ने कह दिया अब ना हो पाएगा हमसे। अगर आप ये मोर्चे खोलकर रखना चाहते हो तो एक काम करो, 15,000 सैनिक दे दो। ये क्या क्या खबर निकल कर आई दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर एक निकल कर आई, ये देखिए जरा क्या हालात बने हुए हैं। ये है स्थिति, गाड़ियां निकल रही हैं लेकिन आसमान में आप देख रहे हैं, जैसे ही वो तस्वीरें दिखती हैं रफ्तार बढ़ जाती है सबकी। क्या है खबर? ये है कि ईरान में सब कुछ चंगासी चल रहा था, अचानक से फुटेज क्लेम्स टू बी ईरान शूटिंग डाउन ए स्पाई ड्रोन बाय ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम इन साउथ वेस्ट ईरान। दक्षिण पश्चिम ईरान के अंदर एक स्पाई ड्रोन भेजा गया था, उसे मार गिराया किसने? ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये शायद परखा जा रहा हो कि क्या ईरान तैयार है, हो भी सकता है ये, तो इसीलिए स्पाई ड्रोन भेजा। इससे पहले 2 प्लेन खो चुका है, एक ड्रोन खो चुका है, एक F-35 खो चुका है अभी सीज फायर के बाद। अब एक और खबर निकल कर आई। खबर है ईरान ने दावा किया, ईरान एग्जीक्यूटेड क्या मैन एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर CIA और मोसाद और CIA को जानकारी पहुंचा रहा था। ईरान ने उसे धर दबोचा, उसके बाद उसे फांसी दे दी। सजा नहीं सुनाई, डायरेक्ट फांसी दे दी। जो कर सको कर लो टाइप। एक एक करके पकड़े जा रहे हैं और सजा दी जा रही तकड़ी। प्रेसिडेंट ट्रंप से प्रेशर ऑन ईरान विल कंटिन्यू अंटिल ए डील इज रीच्ड। जो कह रहा है वो लगातार हम ईरान पर दबाव बनाते रहेंगे। अरे दबाव तब बनाना जब दबाव बनाने लायक तक रहो। हालत तुम्हारी खराब चल रही है, इतनी हालत खराब है कि कोई तुम्हें पूछने वाला है नहीं। ये तमाम चीज़ें चल रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा कि यही ईरान अगर अमेरिका के नज़दीक होता तो स्थिति अलग होती, लेकिन मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट का राजा कौन तय कर दिया? ईरान ने। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से सोशल मीडिया नेगेटिवली अफेक्टेड पब्लिक ओपिनियन ऑन इजराइल। वरना इजराइल तो बहुत साधु संतों का देश हो गया ना। आप सोचिए, आप कभी गजा में गर्भवती महिलाएं बच्चों को मारते हैं, और ये बेशर्म किस्म का आदमी जिसकी शक्ल दिख रही है, मैं इस पर धिक्कारता हूं। ये प्रधानमंत्री बन के कहता है कि नेगेटिविटी फैलाई गई। अरे बच्चों को मारने वाला तेरा बच्चा, तेरा लाडला, वो क्या कर रहा है यार नेतन्याहू है? उस पर बम गिरा दिया जाए तो, तेरी बीवी बम गिरा दिया जाए तो, हाँ तब दिक्कत होगी है। हाँ 168 बच्चियां जो मारे गए, बच्चियां उसमें ईरान में, उन्हें क्या बिगाड़ा था तेरा? और कहता नेगेटिविटी बिगाड़ी जा रही है, फैलाई जा रही है नेगेटिविटी। तू नेगेटिव था और देखना ये भुगतेगा। ये अभी कैंसर से भुगत रहा है, देखना घिसड़ घिसड़ कर जाएगा ये। प्रेसिडेंट ट्रंप से ईरान प्रपोजल फॉर एंडिंग द वॉर इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मत करो, उन्होंने कह दिया ट्रंप ने कि भैया जो ईरान कह रहा है ना कि ये वाली शर्तें वो वाली शर्तें, ये स्वीकार्य नहीं, मत करो। और खो, अपने प्लेन खो दो, शिप खो दो, तुम्हारे 3 डिस्ट्रॉयर बर्बाद हो गए, एक तुम्हारा जो अब्राहम लिंकन उस पर हमला हो गया, करते रहो। ईरान रिजेक्ट्स US डिमांड टू डिसमेंटल इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी। दरअसल अमेरिका ने कहा कि एक काम करो, अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे बर्बाद कर दो, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान ने कहा भाड़ में जाओ। क्या जाओ? भाड़ में। ये तो ना होने वाला।
देखिए बिल्कुल ईरान अगर बर्बादी कगार पर हो तो एक बार के लिए सोचे ईरान भी, लेकिन ईरान ऐसी स्थिति में तो नहीं है। ईरान कैसी स्थिति में सबको मैं दिखा भी चुका हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मिडिल ईस्ट का राजा घोषित हो गया वो, जो देश अमेरिका के सामने बस घिसड़ रहे थे, ईरान ने अपनी ताकत दिखा के उन सबको बताया कि ये भी किया जा सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में वो कहेगा कि तुम जो कहो। अब ये सुनो जरा, देख रहे हैं ये आदमी की अकड़ अब भी खत्म नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, अपने ही देश में गिरा हुआ इंसान। इससे पूछा क्या है ईरान के साथ संघर्ष खत्म, उसने कहा ना अभी नहीं। Iranian foreign ministry respond to Trump rejecting Iran's final proposal. Whatever we proceed in the text was reasonable and genuine, not only for the Iran's national interest but also for the good of the region and the world. इन्होंने कह दिया कि जो हमने दिया था भैया प्रपोजल वो हमारे लिए नहीं, सबके लिए बढ़िया था। बाकी अब ट्रम्प की इच्छा, ट्रम्प क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, खैर है तो साइकोटिक किस्म का आदमी। अभी एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए ये देखिए, ये FPV ड्रोन गया है। FPV ड्रोन इस अब तक आपने देखा होगा मरकवा, आपने टैंक आपने अब तक देखा होगा D9 बुलडोज़र, लेकिन इस बार इसने अलग तरह से निशाना बनाया, और निशाना जिसको बनाया उसे देखकर अमेरिका हिल गया है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम को इसे इंटरसेप्ट करना चाहिए था वो एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। देखिए ये लीजिए, ये क्या है, ये आयरन डोम है। आयरन डोम को जाकर हिट कर दिया हिजबुल्लाह के ड्रोन ने। हिजबुल्लाह का ड्रोन क्या मतलब, मैं कहूँ तो अगर इसे कि ये पूरी तरह से ड्रोन किसका है, ईरान का। ईरान के ड्रोन ने जाकर उसे हिट कर दिया डायरेक्ट। अब जरा इनको फिर सुनिए, एक और क्या क्या है। हिजबुल्लाह मिटाना तो मिटाओ, लेबनान पर अटैक करते हो। अरे अलजुलानी, तुम्हारे भाई अमेरिका ही कहने पाया, तुम सीरिया पर हमला करके वहां पर जमीन कब्जाना चाहते। थूकता हूं ऐसे देश पर 168। अब देखिए क्या हालत हो गई है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। देखो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी है। ट्रंप पागल हो गया है, बर्बाद करके मानेगा अपना देश। यही है स्थिति। भारी भरकम हथियार उतार रखे हैं। इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट है, अमेरिकन मिलिट्री एयरपोर्ट में तब्दील हो चुका है। वहाँ नागरिक प्लेन उतरे ना उतरे, लेकिन अमेरिका के प्लेन उतर रहा है। यही हालत रह गई है, बस यही लास्ट है। अमेरिका बर्बादी के कगार पर है। औकात हैसियत रही नहीं, ना अमेरिका की ना ट्रंप की कुछ कर पाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।